अलवर शहर फूलगांव में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं व लोगों से मुलाकात की। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों से जिस तरह बीजेपी का शासन चल रहा है, लूटपाट, डकैती और हत्या के मामले चल रहे हैं, उसको लेकर डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल नजर आ रही है। भाजपा सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन यहाँ पर एक इंजन भी काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि गर्मी शुरू हो गई है, लोग पानी के लिए परेशान होंगे, लेकिन यह सरकार जब ईआरसीपी पर राजनीति करती है कि पानी हम लेकर आएंगे, अब देखना होगा कि पानी कब तक आता है। जी सर, बताइए, बीजेपी का शासन चल रहा है, बीजेपी के नेताओं को ही जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसको शासन कहें या गुंडा? ये पिछले जो लगभग 1.5 साल का शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर और केंद्र सरकार में, कि हर जो एक मुद्दा था, हर जो इनने बात कही थी, हर जो इनके वादे थे, उस पर ये फेल हो चुके हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो आप देखिए कि कितने बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक एमएलए हो, एमपी हो, बड़ा कोई नेता हो, तो वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। तो आम जनता का क्या हाल होगा? आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन और प्रशासन, वो उनकी एक जो लूट मचा रखी है उन्होंने, आज कोई भी बिना पैसे, एक आप ट्रांसफार्मर भी आप बदलना चाहोगे तो बिना पैसे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक बिना पैसे की कोई ट्रांसफार्मर लगा दे अपने खेत के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर, वो नहीं हो सकता। बिजली का कनेक्शन आप ले नहीं सकते। पानी की क्या स्थिति है, अभी इस महीने से गर्मी शुरू हो जाएगी, एक तरह से तराई तराई पूरे अलवर में ही नहीं लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आ जाएगी। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी ये डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है वो डबल इंजन? एक ही इंजन नहीं चल रहा है, दूसरा इंजन की तो बात भूल जानी चाहिए इनको। जो विधायक, एक दूसरे विधायक खुद ही कह रहा है कि मेरे ऊपर मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। आज विधानसभा के अंदर जो पूरी सत्र चला है उसके अंदर इनकी पोल खोली है। तो ये एक बहुत दयनीय स्थिति पैदा हो गई है और राजस्थान के अंदर इस तरह का शासन हमने कभी भी नहीं देखा। बोल के बिल्कुल लेकर कभी से राजनीति करती है। अब मोदी ने सौगात, खास एक सौगात मोदी के नाम से एक पैकेट लॉन्च किया है जो मुस्लिमों को दिया जाएगा इस ईद पर। ये दोहरी राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम एक तरह से समाजों को तोड़कर, समाजों के अंदर एक दरार पैदा करके, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो जाटों के खिलाफ हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे अपर कास्ट हो, मतलब एक तरह से उन्होंने तोड़ने का काम किया है। कभी भी उनकी मंशा साफ नहीं रही है। आज जब चुनाव होते हैं तो किसी को पैकेज मिल जाता है, चुनाव नहीं होते हैं तो वो सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन उनको देश की चिंता नहीं है कि हमारा एक जो समाज है, 36 बिरादरी का कौम है, उनको सबों को एक साथ लेके चले। ये डेवलपमेंट का सारा जो मुद्दा है, ये सब मुद्दा भुलाने के लिए आप देखिए, कभी भी कोई मामला आता है, करप्शन का मामला आता है, अडानी के ऊपर कोई बात आती है, अंबानी के ऊपर कोई बात आती है, बड़े बड़े स्कैम खुलते हैं, उनको छुपाने के लिए जब वो स्कैम आता है सामने, जब तुरंत ये कोई नया नया मुद्दा बना लेते हैं और वो सिर्फ एक तरह से समाजों को तोड़ने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा जुमला इनका शुरुआत में करी है और जनता इनको देख चुकी है, इनने बहुत बार इस्तेमाल कर लिया है। जनता इनके सामने इनका भरोसा नहीं करेगी। अगर पानी की बात करें तो भाजपा सरकार हमेशा पानी की राजनीतिक चुनाव लड़ती है, क्या भाजपा कार्यकाल में पानी आ पाएगा? देखिए, ये तो जनता सब जानती है कि कौन जनता का हितैषी है, कौन